हेलो क्लास 7th, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस में चैप्टर नंबर 8 दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन एंड वी आर ऑन लेक्चर नंबर 8। सो आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 देखा होगा। ठीक है, सो बात करते हैं हम लास्ट लेक्चर की यानी कि लेक्चर नंबर 2 की। सो लेक्चर नंबर 2 का हमारा लास्ट टॉपिक था स्पीड, जहां पे हमने स्पीड के बारे में जाना। हमने ये समझा कि हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को ये बोल सकते हैं कि ये स्लो है या फिर ये फास्ट है। ठीक है, साथ ही साथ हमने स्पीड का फॉर्मूला भी पढ़ा था। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितने टाइम इंटरवल में, इसी को हम स्पीड कहते हैं। तो क्योंकि ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, आज की क्लास में हम स्पीड का न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारी बुक में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 8.1। क्या कह रहे हैं? स्वाति स्कूल इज 3.6 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस। ठीक है, मान लेते हैं कि ये स्वाति का घर है, ये स्वाति का घर है। ठीक है, हमने स्वाति का घर बना दिया और यहां पे कहीं जाके स्वाति का स्कूल है, बड़ा सा इस तरीके से हमने स्कूल बना दिया। ठीक है, ये स्कूल का बड़ा सा गेट है, राइट। अब इसके घर और स्कूल के बीच में कितने का डिस्टेंस है हमारे पास? 3.6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। It took 15 minutes to reach her school riding on bicycle. Calculate the speed in the bicycle in meter per second. ठीक है, इसको अपने घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट लगता है। ठीक है, 15 मिनट लगता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो यूनिट दी गई है, एक हमारे पास किलोमीटर है, दूसरा हमारे पास मिनट है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? या तो स्पीड की यूनिट हमने मीटर पर सेकंड पढ़ी थी या तो किलोमीटर पर आवर पढ़ा था। यहाँ पे तो दोनों अलग है, यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट है। तो हम एक काम करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 3.6 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 3.6 इंटू 1000, तो ये हमारा बन जाएगा 3600 मीटर। ठीक है, कितना बन जाएगा? 3600 मीटर। अब अगर हम टाइम के बारे में बात करें तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है और यहां पे हमारे पास 15 मिनट किसके बराबर हो जाएगा? 15 इंटू 60। ठीक, तो 6 5 जा 30 और यहां पे 6 7 8 9, तो 900 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास डिस्टेंस किस में आ गया? मीटर में आ गया, और टाइम किस में आ गया? सेकेंड में आ गया। नाउ विल यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। तो यहां पे देखो, और उल्टा लिख देना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होना चाहिए था। चलो, यहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? यहां पे देख लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 3600 और टाइम कितना है हमारे पास? 900। इससे हमारा ये चला जाएगा, इससे हमारा ये चला जाएगा। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो यहां पे स्पीड कितनी आ गई? 4। यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से पहले ही हमने कन्वर्जन कर लिया एंड देन हमने डायरेक्टली फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, राइट? आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्टिविटी 8.4 लेट अस कैलकुलेट। ओके, लुक अप द रेलवे टाइम टेबल ऑन द इंटरनेट। है ना, आपने कभी अगर अपनी टिकट्स बुक कराई होंगी रेलवे की, तो उसमें पता है क्या होता है? उसमें 12 घंटे वाला टाइम नहीं होता है, उसमें 24 घंटे वाला टाइम होता है। ठीक है, अगर कभी आपकी दोपहर की ट्रेन हो, है ना, तो वहां पे आप क्या देखोगे? मतलब 1 2 12 के बाद 1 नहीं बजता, 12 के बाद 13 बजता है ना, 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे 24 आवर वाला वहां पे टाइम चलता है। ठीक है, आइडेंटिफाई अ ट्रेन स्टॉपिंग एट द रेलवे स्टेशन नियरेस्ट टू योर प्लेस ऑफ स्टे।
Find out the name of the next stations where this train stop. Okay. Also find the distance to the station as given in the timetable. Note the time at which the train depart from your station and arrive at the next station. तो आपको दो स्टेशंस के बीच का टाइम देखना है, ठीक है, कितना डिस्टेंस है, कितने समय में पहुंच गया, और आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस टिल द नेक्स्ट स्टेशन. ठीक है. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बिटवीन द टू स्टेशन एंड रिकॉर्ड इन इट टेबल 8.2. ठीक है. तो स्पीड हमको उनकी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और उसको इस टेबल में हमें फिल भी करना है. नाउ फाइंडिंग द स्पीड ऑफ अ ट्रेन. चलिए भाई, नेम द रेलवे स्टेशन नियर टू योर प्लेस ऑफ स्टे. तो दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन, ठीक है. अब आप अपना भी लिख सकते हैं जहां पे आप होंगे. नाउ नेम ऑफ ट्रेन, नेम ऑफ नेक्स्ट स्टेशन, डिस्टेंस टिल द नेक्स्ट स्टेशन, टाइम टेकन टिल द नेक्स्ट स्टेशन एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन बिटवीन दीज टू स्टेशंस. तो ये इतनी सारी चीजें हमको लिखनी है. देखो, ट्रेन कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, सारी चीजें बदल सकती है, बट द थिंग जो कि हमेशा सेम रहेंगी, है ना, जो चीज सेम रहेंगी बेटा, वो क्या है, मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसको क्या देखेंगे हम, कि क्या यहाँ पे हमारे पास कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना स्पीड था. ठीक है. तो नेम ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का नाम बताओ. सबसे पहले हम बात करते हैं राजधानी एक्सप्रेस के बारे में. ठीक है. आई होप कि ये नाम आपने सुना होगा. ठीक है. पहला ट्रेन हमने ले लिया राजधानी एक्सप्रेस. सेकंड है हमारा शताब्दी एक्सप्रेस ले लेते हैं. नेक्स्ट हमने यहां पे ले लिया शताब्दी एक्सप्रेस. ठीक है. फिर हम लेते हैं सुपर फास्ट एक्सप्रेस. ठीक है. हमने ले लिया यहां पे सुपर फास्ट एक्सप्रेस. अब नेक्स्ट स्टेशन कहां है, हम मान लेते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस जो है वो गाजियाबाद की तरफ जा रही है. ठीक है. और शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो अलीगढ़ की तरफ जा रही है, और सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो है वो कानपुर की तरफ जा रही है. डिस्टेंस टिल द नेक्स्ट स्टेशन, और नेक्स्ट स्टेशन आने में यहां पे हम मान लेते हैं कि कितना डिस्टेंस है भाई, यहां पे 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है. शताब्दी एक्सप्रेस का अलीगढ़ बहुत ज्यादा डिस्टेंस 126 किलोमीटर. ठीक है. और सुपर फास्ट एक्सप्रेस कहां पे जा रही है, कानपुर से नेक्स्ट स्टेशन मान लो 440 किलोमीटर की दूरी पर है. टाइम टेकन कितना समय लग रहा है, अब देखो 20 किलोमीटर यूं ट्रैवल कर लेगा वो, 0.33 आवर्स लग रहे हैं. सेकंड में नहीं बताया मैंने, आवर्स में बताया. ठीक है. इसको 1.5 घंटा लग रहा है क्योंकि 126 किलोमीटर है, और इसको हम मान लेते 5.5 घंटा लग रहा है. ठीक है. अब स्पीड बता दो भाई, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. 20 डिवाइडेड बाय 0.33 कितना हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा 60 किलोमीटर पर आवर आ गया. ठीक है. यहाँ पे 126 डिवाइडेड बाय 1.5. अब देखो किलोमीटर पर आवर में है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो ये हमारा 84 हो गया. 440 डिवाइडेड बाय 5.5, तो मान लेते हैं कि 82 आया होगा. ठीक है. इस तरीके से ही करना है. एक आपका होमवर्क है. ठीक है. एक आपका यहां पे क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा. आगे बात समझ में. तो इस तरीके से हमें इस एक्टिविटी को करना है. ठीक. चलो नाउ कंपेयर द स्पीड ऑफ द ट्रेन विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन. तो जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कम टाइम में वो फास्टेस्ट ट्रेन हो जाएगी. द ट्रेन विच हैज कवर्ड द मैक्सिमम डिस्टेंस इन यूनिट टाइम इज द फास्टेस्ट ट्रेन एंड दैट इज वन विद द हाईएस्ट स्पीड, और उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी. ठीक है. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में बात करेंगे. वी ऑलरेडी नो हाउ टू कैलकुलेट स्पीड. हमें पहले से पता है कि भाई स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में, उसी को हम स्पीड कहते हैं. ठीक है.
इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन इट आर नोन टू अस, अगर हमें डिस्टेंस पता हो, हमें टाइम पता हो, वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. सोचो, अगर आपको किसी का स्पीड पता है, टाइम पता है, तो आप ये पता नहीं कर पाओगे कितना डिस्टेंस है, या फिर डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो क्या आप टाइम नहीं कैलकुलेट कर पाओगे. तो यहां से अगर कोई भी दो चीज हमें गिवन होगी तो हम तीसरी चीज आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो, अगर हमें यहां पे डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, ठीक है, अगर हमें यहां पे डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टोटल टाइम टेकन. क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टोटल टाइम टेकन. सिमिलरली we can also calculate the time of an object will take to cover the distance. अभी हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, अब हम टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम. बट अब कंफ्यूज मत होना, आपको इतने सारे फॉर्मूले लर्न नहीं करने हैं बेटा, सिर्फ आपको स्पीड का फॉर्मूला लर्न करना है. उसकी हेल्प से आप डिस्टेंस और स्पीड, ये डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, तीनों चीजें कैलकुलेट कर पाओगे. ठीक, नाउ एग्जाम्पल 8.2. राघव इज गोइंग टू अ नेबरिंग सिटी इन अ बस. ठीक है, राघव जो है अपने नेबरिंग सिटी में जा रहा है, एक बस में जा रहा है. बस की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर. सो हियर स्पीड इज गिवन टू अस. ठीक है, यहां पे हमें क्या चीज दी गई है बेटा, यहां पे हमें स्पीड गिवन है. If it take him 20 hours to reach the city, how far is this city? अब देखो, सबसे पहले ना हमेशा न्यूमेरिकल करते टाइम हमें लिखना होता है कि क्या क्या चीजें हमें गिवन है. ठीक है, तो क्या क्या चीजें हमको गिवन है. सबसे पहले हमारे पास स्पीड हमें पता है, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर. फिर हमारे पास यहाँ पे टाइम गिवन है 2 आवर. हमें बताना है हाउ फार, यानी कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस बताना है. ठीक है, हमें यहां पे क्या बताना है बेटा, हमें यहां पे डिस्टेंस बताना है. सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितना है 50, ठीक है, और टाइम कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर. डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 किलोमीटर की दूरी पर है. ठीक है, कितने डिस्टेंस पे है, 100 किलोमीटर की दूरी पे है, इतना डिस्टेंस इनके बीच में है. ठीक, नाउ एग्जाम्पल 8.3 इज, यहां पे क्या कह रहे हैं, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. चलो सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं. हमें यहां पे फिर से स्पीड दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर. हमें डिस्टेंस दे रखा है 360 किलोमीटर. नाउ हियर वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम. यहां पे हमको टाइम कैलकुलेट करना है. अब टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे सेम चीज, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस है हमारे पास 360, ये है हमारे पास 90, 0 से 0 चला गया, एंड 9 4 36, तो टाइम कितना आ जाएगा 4 आवर. क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, इसलिए हमने यहाँ पे कितना लिखा, 4 आवर लिखा. अगर ये मीटर पर सेकेंड होता तो हम यहाँ पे 4 सेकेंड लिखते. ठीक, आई बात समझ में, यस. फटाफट से बताएंगे बेटा, क्या इतनी चीज आपको समझ में आई है जितना अभी तक मैंने आपको बताया. नाउ in all the examples so far we have found the speed of an object by using the total distance covered divided by the total time taken. However, object might not have traveled with the same speed. जरूर थोड़ी कि हर बार सेम स्पीड से ही ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल करे, चेंज भी कर सकता है. तो उस केस में मान लो कि आप ना ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, बहुत दूर है. पहले आप चले 50 की स्पीड से, फिर आप चले 60 की स्पीड से, फिर आप चल रहे हो 80 की स्पीड से, फिर आप चल रहे हो 40 की स्पीड से, फिर आप चल रहे हो 20 की स्पीड से, और फिर आपने दौड़ा दी 100 की स्पीड से. पहुंच गए एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना, पहुंच गए एक जगह से दूसरी जगह पे. बट आपने क्या किया, हर बार आपने अपना टाइम चेंज किया. कभी कभी आप बहुत जल्दी जल्दी में जा रहे हो, कभी कभी आपने बिल्कुल टाइम ही स्लो कर दिया. तो उस केस में, है ना, उस केस में हम स्पीड कैसे पता करेंगे, तो उस केस के लिए आता है हमारा एवरेज स्पीड.
ठीक है। उस केस के लिए बेटा हम क्या पता करते हैं, एवरेज स्पीड पता करते हैं। अभी तक हमारे पास कांस्टेंट टाइम था, ठीक है, कि भाई 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है यहाँ पे, या फिर उसको इतना पहुंचने में इतना ही टाइम लग रहा है, इतनी ही स्पीड से चल रहा है, सो दैट इज डिफरेंट। अगर बार बार यहाँ पे इनकी स्पीड बदल रही है तो उस वहां से, ठीक है, क्योंकि हर बार अलग अलग हो रहा है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एवरेज स्पीड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो the object might have sometimes would slower or sometime faster, so speed that we have to calculate is the average speed. So उस केस में जो स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं, ठीक। बट इन दिस बुक वी हैव टू यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड, है ना। यहाँ पे इतना ज्यादा इलेबोरेट करके हमारी बुक में नहीं दिया गया है, बट जब आप हायर क्लास में जाएंगे ना बच्चे, तब आपको ये चीज और अच्छे से समझाई जाएंगी, ठीक है। नाउ साइंस एंड सोसाइटी, चलिए। So vehicles such as scooter, motorbike, car, buses have an instrument which measure and display the vehicle speed in kilometer per hour, है ना। आपकी कार में इस तरीके से होगा जिसमें आपको ये पता चलता होगा कि आपने अब तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, ठीक है। या फिर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो इसमें ये शो होता है कि आप कितने की स्पीड से ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। जो उसमें स्पीड दिया जाता है किलोमीटर पर आवर में, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, स्पीडोमीटर बोलेंगे। अनदर इंस्ट्रूमेंट नोन एज ओडोमीटर, जो उसमें दिख रहा है ना डिस्टेंस कितना अभी तक ट्रैवल कर लिया है, दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर, ठीक है। is also fitted in the vehicle that measure the distance traveled by the vehicle in the किलोमीटर। तो दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए, स्पीडोमीटर क्या होता है एंड ओडोमीटर क्या होता है। स्पीडोमीटर जो बताता है कि अभी आप कितने की स्पीड से चल रहे हैं, ओडोमीटर ये बताता है कि अब तक आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं, ठीक है। चलो नाउ I once watched a part of the marathon on a straight road stretch. I noticed that some people seems to be running at the same speed during the distance, while some would speed up or slow down. How were their motion different? ठीक है, अगर कोई इंसान इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई इंसान, ठीक है, हम बोल सकते हैं इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उनका मोशन एक दूसरे से अलग कैसे है, ठीक है, उनका मोशन एक दूसरे से अलग कैसे है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक। चलो, सो नाउ नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। सो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। चलो, सो डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट लीनियर मोशन इन अ चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन इन ग्रेड 6? कहाँ याद होगा मैम, है ना, कहाँ याद होगा, कितने साल हो गए चैप्टर पढ़े। सो देखो, when an object move along a straight line, its motion is called linear motion. जब भी कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसके मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। कैसा मोशन बोलेंगे बेटा, लीनियर मोशन बोलेंगे, ठीक है। नाउ इमेजिन अ ट्रेन ऑन अ ट्रैक इज व्हिच इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एडजेसेंट रेलवे स्टेशन, ठीक है। ट्रेन कैसे चलती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक बिल्कुल ऐसे सीधी चल गई, ठीक है। तो कैसा मोशन हुआ इसका यहाँ पे लीनियर मोशन हमें देखने के लिए मिला है, ठीक है। कैसा मोशन देखने के लिए मिला बेटा, लीनियर मोशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है। सो द मोशन ऑफ अ ट्रेन बिटवीन दीज टू स्टेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। बिल्कुल जब स्ट्रेट सीधा 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 चलेगा तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलेंगे। द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द स्टेशन ए, ठीक है, एट स्लो स्पीड। पहले वो धीरे 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 चली और बीच में उसने स्पीड बढ़ा दी। फिर ऐसा होता है ना, जब ट्रेन रुकने वाली होती है तो उसकी स्पीड फिर से धीरे 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 हो जाती है ना। देन मूव एट द फास्टेस्ट स्पीड, देन स्लो डाउन एंड देन कम टू द हॉल्ट, फिर रुक गई। एंड द नेक्स्ट स्टेशन डी, इन बिटवीन द टू स्टेशन फॉर सम टाइम बी टू सी द ट्रेन मूव एट द कॉन्स्टेंट स्पीड। कुछ टाइम पे कॉन्स्टेंट स्पीड पे चली है एंड एट दिस इट इज एन अनचेंज स्पीड, ठीक है। तो कुछ पॉइंट तक वो बिल्कुल ऐसे यूनिफॉर्म उसने मोशन किया है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म
स्पीड बोलेंगे और उस पूरे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक, नाउ देखो यहां पे, ठीक है, कुछ पॉइंट पे वो बिल्कुल कांस्टेंट चला है, कुछ पॉइंट पे उसने बिल्कुल तेज गाड़ी दौड़ा दी है, इस तरीके से। तो इक्वल एंड अनइक्वल, जहां पे बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चला है उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, जहां पे वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं चला है उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, उसको हमने कहा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, सो द ट्रेन इज यूनिफॉर्म मोशन बिटवीन बी एंड सी। On the other hand, if the speed of an object moving along a straight line keep changing, अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करते करते ही उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है, कभी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कभी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कभी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो इसमें हमें चेंज देखने के लिए मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। The motion of a train between A and B as well as B and C and D is non-uniform. ठीक है, तो B and C हमारा यूनिफॉर्म था, बाकी के दो जो थे वो नॉन यूनिफॉर्म थे। Clear? Now, an object in uniform linear motion cover equal distance in equal interval of time. Equal distance cover करना equal interval of time में, इसको हम कहते हैं linear motion। क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलते हैं। ठीक, while it cover unequal distance in equal interval of time, इसको हम नॉन लीनियर मोशन बोलते हैं, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। in table 8.3 data are given for the distance traveled by the train x and y between 10 am to 11 am। ठीक है, तो यहां पे हमको दे रखा है। अब देखो ट्रेन x के बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम। तो 10 बजे चली भाई, तो पहले तो 0 से स्टार्ट होगी, 0 डिस्टेंस कवर किया जाएगा। 10 पे वो उसकी पोजीशन कितनी है, 20 किलोमीटर है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 20। 40 पे 20, 60 पे 20, 80 किलोमीटर पे भी 20, मतलब हर बार वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है भाई, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोलेंगे। वही इसकी अगर हम बात करें तो चलो 0 पे 0 है, 20 पे 20, 35 पे 15 है, 50 पे 15 है, 75 पे 25 है, 95 पे 20 है, 120 पे 25 है। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहलाएगा। ठीक, नाउ विच ऑफ द टू ट्रेन इज इन द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बिटवीन दिस, तो ट्रेन एक्स शोज लीनियर यूनिफॉर्म मोशन एंड ट्रेन वाई जो है वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन शो करेगा। ठीक, चलिए, सो यहां पे यही हमको बताया गया है। नाउ ओके, सो चैप्टर इज ओवर। ठीक है, सो फाइनली 3 लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इस चैप्टर के करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आया है, या फिर कहीं से कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।